हेलो दोस्तों, आ गए हम लेकर एक और नई वीडियो। आप देख रहे हैं पीडी ग्रुप यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आदित्य दशोरा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट के बारे में। राइट के जितने भी सेक्शंस है और उसकी पनिशमेंट क्या है और राइट एक्चुअली में होता क्या है उसको हम आज की वीडियो में समझेंगे। पर आपको सबसे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो अनलॉफुल असेंबली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाकर पहले देख लीजिए, क्योंकि राइट समझने से सबसे पहले जरूरी है कि आप अनलॉफुल असेंबली को समझ लीजिए, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली को समझने के बाद ही राइट आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। राइट समझाने से पहले मैं आपको अनलॉफुल असेंबली का हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ कि अनलॉफुल असेंबली क्या है। अनलॉफुल असेंबली का मतलब हमने पढ़ा है कि जब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर एक असेंबली फॉर्म कर रहे हैं और उस असेंबली के पीछे एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है। अब उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। मतलब कि अगर इन पर्टिकुलर 4 कैटेगरी में वो कॉमन ऑब्जेक्टिव आता है तो हम उस पर्टिकुलर असेंबली को अनलॉफुल असेंबली बोलेंगे। सेक्शन 144 में दे रखा है। वो चारों ही कैटेगरी क्या क्या है। सबसे पहला है कि आप क्रिमिनल फोर्स शो कर रहे हो किस पे, स्टेट पे या स्टेट गवर्नमेंट पे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे, एग्जीक्यूटिव पे या फिर लेजिस्लेचर पे या फिर किसी भी पब्लिक सर्वेंट पे। दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी है कि आप अगर क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हो। थर्ड, आप क्रिमिनल फोर्स शो कर रहे हो किसको? किसी भी एक कॉमन पर्सन को। और जो हमारा फोर्थ कैटेगरी वो थी किसी भी लीगल प्रोसेस के अंदर अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो या फिर आप कोई बाधा उत्पन्न कर रहे हो। तो ये चारों कैटेगरी हमने समझ ली थी। अब आ जाता है हम राइट के ऊपर, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। जनरली जो राइट है उसको हमारे 3 सेक्शन के अंदर बांटा गया है। सेक्शन 146, 147 और 148। 146 के अंदर समझा रखा है कि राइट क्या होता है। 147 में दे रखा है कि राइट की पनिशमेंट क्या है। और 148 दे रखा है कि अगर राइट हो रहा है और उसके अंदर अगर हम डेडली वेपन्स यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या कंडीशन या फिर क्या क्या पनिशमेंट आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि राइट एक्चुअली में होता क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि राइट समझने से पहले अनलॉफुल असेंबली समझना बहुत जरूरी है। इसलिए बताया था क्योंकि हम लोग अनलॉफुल असेंबली हम बार बार पढ़ रहे हैं कि अनलॉफुल असेंबली क्या है। हमने अनलॉफुल असेंबली के जितने भी कैटेगरीज पढ़ी है हमने यही पढ़ा है कि हम क्रिमिनल फोर्स शो कर रहे हैं, ट्रेसपास कर रहे हैं या फिर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, हर चीज में हम क्रिमिनल फोर्स को यूज नहीं कर रहे हैं, किसी भी फोर्स को या फिर वॉयलेंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने अगर कोई भी अनलॉफुल असेंबली बना दी है और आप कोई भी कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हो, अगर उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करते करते अगर वो अनलॉफुल असेंबली यूज ऑफ फोर्स करती है या फिर वॉयलेंस करती है, तब हम उस अनलॉफुल असेंबली को क्या बोलेंगे? राइट बोलेंगे। अगली बात समझ में? अनलॉफुल असेंबली काय में कन्वर्ट हो जाती है? राइट में कन्वर्ट हो जाती है। कब कन्वर्ट हो जाती है? जब यूज ऑफ फोर्स या फिर वॉयलेंस करने लग जाती है वो अनलॉफुल असेंबली, तब हम उसे राइट बोलते हैं। आगे बात समझ में? अब जब अनलॉफुल असेंबली है तो उसके लिए 6 महीने की सजा। अब अनलॉफुल असेंबली अगर राइट में कन्वर्ट हो रही है, वॉयलेंस कर रही है या फिर यूज ऑफ फोर्स कर रही है, तो उसे हम बोलेंगे उसे हम राइट बोल देंगे। और उसके लिए पनिशमेंट दी गई है 2 साल की सजा, जो कि हमारे सेक्शन 147 के अंदर राइट के लिए पनिशमेंट दी गई है 2 साल की सजा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल सीधा साधा है कि हमने अभी पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आप क्रिमिनल फोर्स को शो कर रहे हो तो अनलॉफुल असेंबली है। अब आप क्या कर रहे हो? यूज ऑफ फोर्स कर रहे हो, वॉयलेंस कर रहे हो। उस सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या कर रहे हो? आप वॉयलेंस कर रहे हो, दंगा फसाद कर रहे हो। उन सबको हम क्या बोलेंगे? हम राइट बोलेंगे, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 2 ईयर्स तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। उसके बाद जो हमारा सेक्शन 147 के अंदर हमने पनिशमेंट पढ़ी, हमारा जो आखिरी सेक्शन आ रहा है 148 के अंदर दे रखा है कि आप राइट कर रहे हो, राइट में वॉयलेंस भी यूज कर रहे हो, वॉयलेंस भी कर रहे हो और यूज ऑफ फोर्स भी कर रहे हो। अब अगर वो राइट मतलब जो वॉयलेंस या फिर यूज ऑफ फोर्स है, अगर वो आप डेडली वेपन्स के साथ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल गन से, जो हमारी तलवार से रहती है, इनके साथ अगर आप यूज ऑफ फोर्स या वॉयलेंस कर रहे हो तो वो सेक्शन 148 के अंदर आता है, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। अब इसलिए डेडली वेपन्स का सेक्शन अलग बनाया गया है क्योंकि बहुत सी बार वॉयलेंस जो होता है वो विदाउट डेडली वेपन्स भी किया जा सकता है। कुछ लोग मिलकर गाड़ियों में आग लगा दे, गाड़ियों को तहस करने जाए, तोड़फोड़ करने जाए, वो भी एक प्रकार का वॉयलेंस है। और गन्स का यूज करके गोलीबारी करना, किसी मार्केट में जाके गोलीबारी करना और लोगों को डरा धमकाना वॉयलेंस करके गन वन से या फिर किसी भी तलवार वगैरह से, तो आप उसको डेडली वेपन्स के कैटेगरी में डालेंगे और उसके अंदर आपको 3 साल की सजा। और खाली राइट करने के लिए, खाली वॉयलेंस करने के लिए आपको मैक्सिमम 2 ईयर्स तक की सजा। आपको राइट का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हम एक और टॉपिक ले रहे हैं, मात्र 2 सेक्शन है इसके अंदर। अफरर
अफरा को हम हिंदी में कहते हैं दंगा। अब आप जनरली जब तक हम आईपीसी नहीं पढ़ रहे, हम दंगे को समझते हैं कि बहुत सारे लोग मिलके मार्केट में गए, उन्होंने तोड़ फोड़ कर दिया है और दुकानें बंद कर दी, गाड़ियां तोड़ दी, जला दी, हम उसको दंगा कहते हैं। जनरली दंगा ये नहीं होता है। जो तोड़ फोड़ जो मैंने आपको बात बताई है वो है रायट। दंगा सिंपल सा है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी भी पब्लिक प्लेस पे वायलेंस कर रहे हैं और उस पब्लिक आपस में कर रहे हैं या फिर ऐसे नॉर्मली कर रहे हैं, उस अगर वायलेंस की वजह से पब्लिक पीस और सिक्योरिटी जो है अगर वो डैमेज हो रही है, वो हर्ट हो रही है, तो हम उस पर्टिकुलर एक्ट को क्या बोलेंगे, अफरा बोलेंगे। उस पर्टिकुलर एक्ट को हम दंगा बोलेंगे। वापिस से सुनने का, जब दो या दो से ज्यादा लोग एक जगह पे पब्लिक प्लेस पर पब्लिक की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है और जो पब्लिक पीस है उसको डैमेज कर रहे हैं, उसको हर्ट करते हुए कोई भी एक्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वायलेंस हो या नहीं हो, उनको चिल्ला चोट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसे हम दंगा बोलेंगे। और उसके लिए मैक्सिमम 1 मंथ की सजा और 100 रुपीज का जुर्माना दे रखा है आईपीसी के अंदर। और आफरा समझा रखा है सेक्शन 159 में और सेक्शन 160 में आफरा की पनिशमेंट, जो कि 1 मंथ और 100 रुपीज का जुर्माना है। अफरा भी आपको समझ में आ गया, रायट भी आपको समझ में आ गया, अनलॉफुल असेंबली इससे पिछले वाली वीडियो में थी, ये भी आपको समझ में आ गया। पूरा कंबाइन क्वेश्चन बनेगा तो भी आप अच्छे से लिख सकते हैं और सेपरेट बनेगा तो भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। क्योंकि आपका अगर रायट पे सेपरेट क्वेश्चन बनता है तो आप रायट और जो हमारी अनलॉफुल असेंबली है उसके बीच में डिफरेंस करके बताइए। जो अनलॉफुल जो रायट है और जो हमारा अफरर है उसके बीच में डिफरेंस करके बताइए। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन है, इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।